वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन पर। तो एडेप्टेशन क्या होता है? एक्सेस फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक स्ट्रेस में फोर्स द सेल टू ए न्यू स्टेडी स्टेट। जब इस सेल पर एक्सेस फॉर्म में फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक स्ट्रेस अप्लाई होता है तो सेल क्या है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है या एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इक्वल टू चेंज इन सेल मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। तो इसमें क्या है, सेल की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंज आता है, जैसे सेल की शेप, साइज और सेल के फंक्शन में चेंज आता है। सेल के फंक्शन या तो अबनॉर्मल हो जाते हैं या फिर उनमें चेंज आ जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये होती है रिवर्सिबल। जैसे मतलब ये जो स्ट्रेस रिमूव होगा वैसे सेल क्या है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। फिर है इंजरी। तो इंजरी क्या होती है? टू मच स्ट्रेस एक्सीड्स द सेल्स एडेप्टिव कैपेसिटी। जब सेल पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाती, या वो अपने आप को या फिर वो एडेप्टेशन नहीं कर पाती, तो उसे हम कहते हैं इंजरी। सेल इंजरी आल्सो नोन एज सेल डैमेज। तो सेल इंजरी का जो अदर नेम है या सिनोनिम है वो है सेल डैमेज। तो हम सेल इंजरी को सेल डैमेज भी कह सकते हैं। अब सेल इंजरी का जो रीजन है वो क्या है? रीजन ऑफ सेल डैमेज इज ए वैरायटी ऑफ चेंजेस ऑफ स्ट्रेस दैट ए सेल सफर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस। सेल के जो अंदर और सेल के बाहर उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आ रही है, स्ट्रेस की जो चेंजिंग हो रही है, जो स्ट्रेस उस पर आ रहा है सेल पे, तो वो क्या एक कारण है इसका सेल डैमेज का। तो सेल डैमेज कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इंजरी। अब सेल डैमेज जो है रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी इंजरी के अमाउंट पर, मतलब सेल पे कितनी इंजरी हो रही है, सेल पे कितना स्ट्रेस लग रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें सेल डेथ। सेल डेथ अकर्स when the severity of the injury exceeds the cell's ability to repair itself। अब जब सेल पे जो इंजरी हो रही है, सेल इंजरी की सीवियरिटी इतनी है कि सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में क्या है, सेल की डेथ हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं सेल डेथ। फिर नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल इंजरी। अब सेल इंजरी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? तो पहला इसमें ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। तो ऑक्सीजन कमी भी क्या है, सेल इंजरी कर सकती है, जैसे हाइपोक्सिया, इस्कीमिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना, सेल के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। जबकि ब्लड सप्लाई, उस किसी ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम होना या ना होना, उसे कहते हैं इस्कीमिया। सेकेंड फैक्टर है फिजिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट्स भी कॉज है इंजरी का, जैसे ट्रॉमा, चोट लगना, कोई टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होना, प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स। तो कुछ केमिकल भी क्या है, सेल के लिए हार्मफुल होते हैं,
जैसे कुछ ड्रग्स हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। फिर है नेक्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट भी सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट इसमें इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें क्या है, हमारी खुद की एंटीबॉडी ही हमारी सेल पे अटैक करती है, हमारे रिसेप्टर्स पे अटैक करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें है जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो इसमें वो आते हैं जो बर्थ, ऐसे डिजीज या डिफेक्ट्स जो बर्थ से होते हैं या पीढ़ी से आते हैं। इसमें है सिकल सेल डिजीज, जो कि एग्जाम्पल है इसका। तो सिकल सेल डिजीज क्या होता है, इसमें सेल आरबीसी की जो शेप है वो नॉर्मल नहीं होती। इससे जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी पे जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आरबीसी पे अटैच नहीं हो पाते या कम अटैच होते हैं। तो उससे क्या है, हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है डाइटरी। तो इसमें क्या है, इसमें मेलन्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो इसमें हमारे सेल को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जो विटामिन्स, मिनरल्स हमारे सेल को सर्वाइवल के लिए चाहिए वो हमें हमारे सेल को नहीं मिल पाते। फिर नेक्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। इसमें या तो न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा सेल को, उसको बोलते हैं स्टारवेशन या हंगरी ऑफ सेल। जब हमारी डाइट में फैट अधिक होता है तो उससे क्या है, जो फैट जो है हमारे सेल्स में, टिश्यू में डिपॉजिट होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। फिर नेक्स्ट इसमें है टाइप ऑफ सेल इंजरी। अब सेल इंजरी के टाइप कौन से हैं, तो सेल इंजरी दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन से दो टाइप, सबलिथल या एंड लिथल। तो सबलिथल जो सेल इंजरी होती है उसे हम कह सकते हैं रिवर्सिबल, ठीक है, जबकि लिथल सेल इंजरी होती है इरिवर्सिबल। तो पहला है इसमें सबलिथल सेल इंजरी। तो सबलिथल सेल इंजरी क्या होती है, रेफर्स टू ए टाइप ऑफ सेल डैमेज दैट इज नॉट सीवियर इनफ टू कॉज immediate cell death but can still lead to cellular dysfunction and potentially even cell death if left unchecked। तो सबलिथल सेल इंजरी में सेल को जो इंजरी होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती कि सेल की सेल की डेथ हो जाए, सेल की इमीडिएट डेथ हो जाए, ठीक है। पर इसमें सेल के जो फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो जाते हैं यदि हम उनको रिपेयर ना करें तो सेल की डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट इसमें है द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब सेल के जो अंदर इंजरी पे चेंजेस क्या आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इसमें है ब्लैबिंग। तो ब्लैबिंग क्या होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्लैब हो जाती है, उसमें प्रोट्रूजन्स आ जाते हैं, उसमें एक तरह से उभार आ जाते हैं सेल के बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं ब्लैबिंग। तो ब्लैब्स क्या है, ब्लैब्स आर द प्रोट्रूजन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर है डिस्टोर्शन ऑफ द माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या होते हैं, ये क्या है, सेल के कुछ उभार होते हैं
जो सेल की मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकले होते हैं। इनका काम होता है न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करना सेल के अंदर एंड अदर कुछ फंक्शंस। तो ये भी क्या डैमेज हो जाते हैं जब सेल इंजर्ड होती है। फिर है नेक्स्ट इसमें लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स। इसमें क्या है कुछ सेल के जो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ये क्या है सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उससे डिटैच हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेज। इसमें क्या है सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शन में चेंज आ जाता है, उसके शेप में चेंज आ जाती है, साइज में चेंज आ जाता है। तो आफ्टर इंजरी सेल की साइज में और सेल के जो ऑर्गेनेल्स अंदर वाले उनकी साइज में भी अब नॉर्मली चेंज आ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट बी लिथल सेल इंजरी। तो ये क्या होती है रेफर्स टू ए टाइप ऑफ सेल डैमेज दैट इज सीवियर इनफ टू कॉज इमीडिएट सेल डेथ। जब इंजरी इतनी ज़्यादा होती है कि सेल की डेथ ही हो जाए तो उसे हम कहते हैं लिथल सेल इंजरी। तो अब इसके टाइप कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लिथल सेल इंजरी। तो इसमें आते हैं नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस एंड ऑटोफेजी। नेक्रोसिस क्या होता है, ए टाइप ऑफ सेल डेथ कैरेक्टराइज्ड बाय सेल स्वेलिंग, रप्चर एंड इन्फ्लामेशन। नेक्रोसिस मेनली सेल इंजरी पे ही होता है। तो इसमें क्या है सेल डेथ इंजरी के कारण से होती है मेनली। इसमें जो चेंजिंग आते हैं उसमें सेल स्वेलिंग, सेल का रप्चर होना एंड इन्फ्लेमेशन होना। और ये जो नेक्रोसिस जो होती हैं ये अनप्रोग्राम्ड होती हैं, इसमें डेथ से पहले कोई सेल की प्रोग्रामिंग नहीं होती। फिर सेकंड है एपोप्टोसिस। ये क्या है ए टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या है सेल पहले प्रोग्रामिंग करती है डेथ के लिए। जब कोई सेल में कोई इंजरी होती है और सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही या फिर सेल की जो नॉर्मल डेथ होती है वो भी इसमें आती है। जब कोई सेल की लाइफ स्पान पूरी हो गई तो सेल अपने आप को प्रोग्राम करती है डेथ के लिए। तो इसमें जो चेंजिंग आते हैं वो है सेल श्रिंकेज, सेल का साइज छोटा होना और उसके फ्रेगमेंट्स होना एंड फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या है सेल का जो डेब्रिस है वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर है नेक्स्ट इसमें ऑटोफेजी। इसे हम सुसाइड ऑफ सेल भी कह सकते हैं। इसमें क्या है ए टाइप ऑफ सेल डेथ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसका मेन रोल होता है इसके अंदर। तो सेल क्या अपने कुछ सेल के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं तो वो क्या सेल को एक तरह से लाइज कर देते हैं, उसको सेल को डैमेज कर देते हैं, उसे डिग्रेड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।